एस जे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पर हमें सिद्ध करनी है एक अप्रिमेय संख्या, इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कंडीशन क्या होती है, इसको p/q के या 1/b के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 + 2 वर्गमूल 5 इसको बराबर मान लेते हैं p/q के। तो अब हमें क्या करना है, 3 + 2 वर्गमूल 5 हमने बराबर मान लिया p/q के। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं परिमेय संख्या की। सबसे पहले q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बाद p और q पूर्णांक होने चाहिए, और इसके बाद पी क्यू का जो HCF है, पी क्यू का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पी क्यू पूर्णांक होने चाहिए, और पी क्यू का HCF यानी कि 1 होना चाहिए। तो कहने का मतलब P और Q सहभाज्य होनी चाहिए। तो इन 3 कंडीशन होती हैं किसकी, परिमेय संख्या की। तो अब हम क्या करेंगे, 3 + 2 वर्गमूल 5 p/q के बराबर मानिए हमने। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 3 है प्लस में, इसको इस साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 वर्गमूल 5 p/q, 3 प्लस का इस साइड में यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो p/q - 3, अब हम इसको लिख सकते हैं q एलसीएम लेने पर यह आ जाएगा हमारा p - 3q। तो इसके बाद क्या करेंगे, 2 यहाँ गुणा में है तो इसको इस साइड में ले जाएंगे, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो वर्गमूल 5 बराबर लिखेंगे p - 3q, और इसका बटा कितना लिखेंगे यहाँ पर q। तो 2 यहाँ गुणा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर p - 3q का बटा 2q बराबर है वर्गमूल 5। तो हम जानते हैं कि p और q क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर p - 3q का बटा 2q पूरी की पूरी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम p - 3q का बटा 2q एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है, और इसके बराबर में क्या है, वर्गमूल 5। तो ये है एक अपरिमेय संख्या, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ये एक परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो अब हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 5 बराबर नहीं है p - 3q का बटा 2q के। तो अब हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, जो हमने शुरुआत में 3 + 2 वर्गमूल एक परिमेय संख्या मानी थी। तो यहाँ पर हमारा जो ये क्या है, हमारी जो अवधारणा है, हमारा जो मानना है वो क्या था, गलत है। तो हम लिखेंगे हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ, हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। तो अब हम लिखेंगे जो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ पर कौन सी संख्या दी हुई है, 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया।